सुनो भाई, अपने वादे के अनुसार मैंने संकल्प लिया है कि रोज़ मैं गीता और रामायण की चौपाइयाँ पढ़ूँगा, क्योंकि इससे कहने और सुनने वाले दोनों का फ़ायदा है। इस बीज का नाश नहीं, कई जन्म भले ही लग सकते हैं, लेकिन ये पीछे नहीं लौटता है। ये आगे चलते चलते भगवान भी अपने में बुला ही लेते हैं। तो अध्याय 4 चल रहा था भगवद गीता का, हिंदी में पढ़ रहा हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए। जिसका अंतःकरण यानी हृदय और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, आशा रहित, कोई कामना नहीं है, और समस्त भोगों को परित्याग कर दिया, वो कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, संतोष भगवान रहते हैं। जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता है। ज्ञान मान जाए कौन है। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, यानी अहंकार शून्य, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहूत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी का प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म हो जाता है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्म रूप यज्ञ का हवन का मतलब है परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही परम रूप अग्नि के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि 30 व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। पढ़ना पढ़ाना भी ज्ञान यज्ञ है, सुनना सुनाना भी ज्ञान यज्ञ है। इसके सुनने से ज्ञान यज्ञ से भगवान पूजित होते हैं।